हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट पर या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, आपने थंबनेल में देख लिया कच्चे पक्के 14 फरवरी 7 ब्रेकिंग व खुशखबरी कच्चे पक्के 3 लेटर बड़ी लिस्ट जारी लड्डू बांट दो। जी हां दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू करने वाला हूं, थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। प्रेषक में निदेशक राज्य परिवहन हरियाणा चंडीगढ़, सभी महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन, वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता। यहां 12/2/2026 का ये लेटर है। लेटर बहुत ही खुशखबरी वाला है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के विभिन्न अगारों में वर्ष 2002 से संविदा आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त कार्य चालकों, जिन्हें तत्कालीन लागू विभागीय नियमों के तहत वर्ष 2006 से नियमित किया गया था, को वर्ष 2006 के स्थान पर 2002 से उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से नियमित किए जाने का संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में विषयांकित मामले में आपको अवगत कराया जाता है कि विभागों में वर्ष 2002 से संविदा आधार पर नियुक्त कुल 347 चालकों को नियमों के अनुसार निम्नलिखित सेवा लाभ प्रदान किए जाने हैं, जिनका विवरण बिंदु अनुसार इस प्रकार है। वर्ष 2002 से संविदा आधार पर नियुक्त सभी चालकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति वर्ष 2002 से ही नियमित माना जाएगा। इन चालकों को अंक सेवा क्वालिफाइंग सर्विस की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि 2002 से की जाएगी। उन्हें इसके आधार पर एसीपी आदि सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। सभी संबंधित चालकों को पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ फैमिली योजना 1964 का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इन चालकों के लिए सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ का नया खाता खोल दिया जाएगा। उपयुक्त सभी लाभ दिनांक 31/2024 तक कल्पित रूप से तथा 1/9/2024 से वास्तविक रूप से प्रदान किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त इस विषय में मुख्यालय द्वारा पूर्व से जारी पत्र क्रमांक यहाँ मेंशन वापस लिया जाता है और यहाँ इन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी और धमाकेदार ये लेटर आ चुका है। एक लेटर और दिखाने वाला हूं मैं। लेटर 2 से 3 लेटर मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। यहां लेटर है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से, ये भी फरवरी 2026 का ही लेटर है। ये सभी को यहाँ सीईओ डीएचबीएनएल दिल्ली, सीईओ डीएचबीएनएल हिसार, डीएचबीएनएल हिसार के माननीय प्रबंध निदेशक के साथ 30/1/2026 की हुई बैठक का हवाला दिया गया। यहाँ पर भाई सोचोगे 30 का पुराना लेटर दिखा दिया आपने, नहीं, ये लेटेस्ट लेटर है। कृपया ऊपर लिखित विषय का संदर्भ ले। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि डीएचबीएनएल हिसार के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में अनुबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ड्यूटी के दौरान घातक गैर घातक दुर्घटनाओं का शिकार हुए आउटसोर्सिंग श्रमिकों के दावों का निपटारे न होने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस पर विचार विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसे दावों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए और घायल या मृत आउटसोर्स किए गए कर्मियों या श्रमिकों को मौजूदा लागू निर्देशों के अनुसार लाभ प्रदान किया जाए। अतः उनसे आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर इस मामले की जांच करें और संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दें कि आउटसोर्स किए गए श्रमिकों के उन लंबित दावों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें जो घातक या गैर घातक दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। यह आदेश डीएचबीएनएल प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से जारी किया गया। यह उनके सिग्नेचर है। सभी के पास ये फॉरवर्ड एक कॉपी कर दी जाएगी। प्रबंध निदेशक के वरिष्ठ निजी सहायक डीएचबीएनएल हिसार, यहाँ पर सभी के उनके नाम दे दिए गए हैं जहां जहां पर ये कॉपी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ पर देख लेते हैं मैटर। उसके बाद एक लेटर मैं आपको बेहतरीन और दिखाने वाला हूँ। हरियाणा सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए पोर्टल पर ओटीपी जनरेट नहीं होने का लिया संज्ञान। यहाँ सवेरा ने लगातार उठाया था मामला। अगर पहले ही ध्यान दे देते तो इन परेशानियों से बचा जा सकता था। हरियाणा सरकार का फैसला, सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी का डाटा अपडेट होगा। डीईओ को ट्रेनिंग आज। यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को 5 साल की सेवा पूरी होने पर जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नियम बनाए थे, मगर सभी कर्मचारियों को सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलने से दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए पोर्टल पर ओटीपी नहीं मिल रहे। दैनिक सवेरा ने लगातार इस विषय पर मांग उठाई थी। अब इनको ध्यान में लिया गया है। अब मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर ओटीपी जनरेट और कर्मचारियों के डाटा से जुड़े मुद्दे पर प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि हालांकि पहले भी 30 जनवरी 2026 को एसकेएनएल ट्रेजरी और अकाउंट्स T&A डाटाबेस पर सर्विस की सुरक्षा के लिए योग्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का सही डाटा अपडेट करने और अपलोड करने के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए थे। यहां मगर कर्मचारियों को ओटीपी नहीं मिल रहे थे। शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया कि यह देखा गया है कि विभाग और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों से अभी भी कई सवाल आ रहे हैं कि संबंधित कानून और नियम के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा 15/2024 तक 5 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी करने के बावजूद
ओटीपी जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसके मुख्य सचिव 13 फरवरी 2026 को निर्देश जारी किए। अफसरों से अनुरोध है कि वो इन निर्देशों को सख्ती से पालन करें और समय पर जरूरी कार्रवाई करें। यह भी कहा जा रहा है कि निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भेजा जाए। यहाँ पर डायरेक्टली बोल ही दिया गया है। यहाँ पर ओटीपी जनरेट की समस्या है, संबंधित अथॉरिटी सर्टिफिकेशन। ऐसे मामले में यहाँ कर्मचारियों के आवेदन में आ रही दिक्कतों का सरकार ने इस तरह किया हल। यहाँ इस सत्यापन पत्र के बिना एचकेएन और ट्रेजरी एंड अकाउंट्स विभाग कोई भी आवेदन प्रोसेस नहीं करेगा। यहाँ पर यह दिया गया है नंबर 3 पर। और कुछ मामलों में पोर्टल के ड्राफ्ट मेनू में विभाग, जिला कार्यालय पर डीडीओ ऑफ सर्विस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद यह दोहराया गया कि हरियाणा सरकार के पार्ट 1 पार्ट 2 कर्मचारी के डाटा को मैनेज करने की जिम्मेवारी सिर्फ 2 विभागों को है, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड और ट्रेजरी अकाउंट्स। इसलिए ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग के पार्ट 2 के कर्मचारियों का डाटा देने, उससे मेंटेनेंस करने के लिए जिम्मेवारी होगा, जिससे संबंधित डीडीओ से ऑफिशियल लेटर के जरिए यहाँ पर डायरेक्टली सत्यापित किया जाएगा। यहाँ उसके बाद यहाँ डायरेक्टली दिखा दिया गया है। एचकेएन यह भी सुनिश्चित करेगा कि पार्ट 1 कर्मचारी को सही और रियल डाटा टाइम एचकेसीएल के साथ समय पर शेयर किया जाए, ताकि स्कोर सर्विस पोर्टल में से तुरंत इंटीग्रेट किया जा सके और काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। यहाँ पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी है। मैं एक लेटर और दिखाने वाला हूँ, या जिनका डाटा एचकेएन को पोर्ट नहीं किया गया उन्हें पोर्टल पर अपात्र बना दिया। पोर्टल पर अपलोड करने के इतने जानकारियां मांग ली, अभी भी कर्मचारी ने पूरा नहीं कर सकेंगे। पोर्टल से जुड़े कर्मचारी इस प्रशिक्षण पत्र से शामिल हों। यहाँ ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक लेटर और दिखाने वाला हूँ। लेटर और दिखाने से पहले मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से भी दिखा देता हूँ भाई। हरियाणा 20 सत्र से पहले सरकार अलर्ट मोड में, विभागों से मांगे संभावित सवालों के जवाब। यहाँ डायरेक्टली बोल दिया गया है। यहाँ नीति के तहत विभागों में नियमित किए गए जूनियर प्रोग्रामिंग योग्यता जांच रिपोर्ट आज तक लंबित। यहाँ डायरेक्टली चंडीगढ़ 13 फरवरी, हरियाणा में फरवरी 20 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री स्तर पर संभावित मुद्दों को लेकर विभागों से विस्तृत जवाब मांगे गए हैं। इसी कड़ी सूचना में जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर उन सभी संभावित सवालों के तथ्यात्मक जवाब भेजने के निर्देश दिए हैं, जो हाल ही में मीडिया रिपोर्टिंग और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से पत्र जारी होने के बाद शिक्षा विभाग ने हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिन मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है वे पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा के केंद्र में रह गए हैं। 2014 की रेगुलाइजेशन नीति यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ बोल दिया गया, तहत शिक्षा विभाग में नियमित किए गए प्रोग्रामर जूनियर प्रोग्रामिंग योग्यता जांच रिपोर्ट अभी तक लंबित है। यहाँ पर पद सृजित स्वीकृत न होने के बावजूद नियमितकरण कैसे हुआ, यह प्रश्न भी संभावित बहस का विषय है। सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के किसी भी आरोप को तथ्यात्मक जवाब पहले से तैयार किया जाए। यही वजह है कि संभावित सवालों की सूची बनाकर विभागों से समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है। 300 सरकारी स्कूल बिना नियमित प्रिंसिपल के, मेडिकल बिलों में बुजुर्ग सम्मान, यहाँ निधि जोड़ने पर विवाद, यहाँ स्पर्श पोर्टल और 259 करोड़ का बजट संकट। यहाँ पर डायरेक्टली केंद्र सरकार निजी ट्रेजरी व्यवस्था, यहाँ पर डायरेक्टली सभी के सभी इशू दिखाए गए हैं।